बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट पोर्टफोलियो। इससे पहले हम पोर्टफोलियो को डिस्कस कर चुके हैं, पोर्टफोलियो की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। अ फाइल ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन इन विच ऑल हिज इंफॉर्मेशन इज इन और रिटन फॉर्म। कि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल या फिर एक ऐसे फोल्डर को कहा जाता है जिसमें किसी शख्स, किसी टीचर या फिर किसी स्टूडेंट्स की लाइफ के इम्पॉर्टेंट पहलू को बयान किया जाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट पोर्टफोलियो। स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट पोर्टफोलियो में हमें इस बात की समझ आई है कि स्टूडेंट्स का जितना काम है उसको इकट्ठा करना, उसको तरतीब देना, उसको इवेल्युएट करना स्टूडेंट पोर्टफोलियो कहलाता है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये काम कैसे करना है। हाउ वी डू दिस, हमने ये काम कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है। डिसाइड पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने लर्निंग को इंप्रूव करना है, इंप्रूव लर्निंग, या फिर हम कहते हैं कि ग्रेडिंग करनी है स्टूडेंट्स वर्क की। अब यहां हमारा एक मकसद तो आ गया कि हमने इंप्रूव करनी है लर्निंग या फिर हमने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है। अब हमारा अगर मकसद लर्निंग को इंप्रूव करना है तो उसके लिए जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मुख्तलिफ बनेगा, या फिर हमने ग्रेडिंग करनी है स्टूडेंट्स के वर्क की। तो अगर हमारा पर्पस ये हुआ तो हमारा जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मुख्तलिफ बनेगा। ये आ गया, हमने सबसे पहले अपने पर्पस को सिलेक्ट करना है, पोर्टफोलियो का जो पर्पस है उसको सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टाइप को सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ आइटम। आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसकी जो 3 बड़ी टाइप्स हैं उसमें है, जो सबसे बड़ी टाइप, पहली टाइप है वो है शोकेस पोर्टफोलियो। फिर इसी तरह जो दूसरी टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव पोर्टफोलियो। तीसरी टाइप ग्रोथ पोर्टफोलियो। शोकेस पोर्टफोलियो में स्टूडेंट अपना बेस्ट वर्क शामिल करते हैं। अगर उन्होंने कोई अच्छी पोजीशन ली हुई है उसको शामिल करते हैं, अगर उन्होंने कोई एजाज लिया हुआ है उसको शामिल करते हैं, कोई अवार्ड लिया हुआ है उसको शामिल करते हैं। यानी जो जो उनके अच्छे काम हैं उसको वो ये शोकेस पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पोर्टफोलियो में वो काम भी शामिल होता है जो उनका अच्छा वर्क है, बेस्ट वर्क को भी शामिल किया जाता है, और ऐसे कामों को भी शामिल किया जाता है जो एवरेज होते हैं, जो एवरेज से बिलो होते हैं, यानी कि इसमें डिटेल शामिल होती है। इसके बाद है ग्रोथ पोर्टफोलियो। ग्रोथ पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक स्टूडेंट से एक मखसूस वक्त तक एक जगह पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 साल से एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उस साल के अंदर उसकी लर्निंग प्रोग्रेस, उसने कैसा पढ़ा, किस हद तक पढ़ा, उसने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहाँ तक हिस्सा लिया, उसने क्या क्या काम किए, ये तमाम चीज़ें उसके ग्रोथ पोर्टफोलियो में आएंगी। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आप यहाँ से कोई एक टाइप सेलेक्ट करेंगे। जब यहाँ से कोई टाइप सेलेक्ट करेंगे, इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि हु सेलेक्ट द टाइप, टाइप को सिलेक्ट कौन करेगा। यहां 3 चीजें हैं, या तो वो टीचर सिलेक्ट करेंगे, या फिर स्टूडेंट्स करेंगे,
या फिर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलके करेंगे। अगर टीचर और स्टूडेंट्स मिलके करेंगे तो उनका आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है, वो मिलके काम किस तरह से करेंगे, ये तमाम चीज़ें भी देखनी होंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद है जो हमारा जो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड पॉइंट नंबर 3 इवैल्यूएटिंग। पोर्टफोलियो को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, उसकी असेसमेंट कैसे की जाएगी, वो जो इवैल्यूएशन का तरीका है उसको पहले से सेट किया जाता है कि उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। वो तमाम तरीका पहले से सेट होता है, उसके स्टैंडर्ड पहले से सेट किए जाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है और लास्ट पॉइंट है प्रोमोट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। जब कोई स्टूडेंट पोर्टफोलियो बना रहा होगा या फिर उसको डेवलप कर रहा होगा तो उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, उसको माहौल कैसा दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पे टीचर नज़र रखेगा और इन चीज़ों को एक दफ़ा वो रिव्यू करेगा। ये स्टूडेंट पोर्टफोलियो की एक वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे टीचर पोर्टफोलियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।